इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। बीजेपी की झारखंड की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। 66 उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। बाबूलाल मरांडी धनवर से प्रत्याशी बनेंगे। सीता सोरेन जामताड़ा से उनको टिकट दिया गया है। चंपई सोरेन सरायकेला से, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से। 11 महिलाओं को इस पहली लिस्ट में जगह मिली है और बीजेपी की 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब केवल 2 सीटों पर ही ऐलान बाकी है। तो ये अहम खबर झारखंड से 66 उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं। 68 सीटों वाले इस विधानसभा राज्य में अब 2 सीटें ही बाकी हैं जिस पर बीजेपी को अपने उम्मीदवार तय करने हैं। 66 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट आज जारी हो गई है। जो मुख्य नाम है बाबूलाल मरांडी धनवार से, सीता सोरेन जामताड़ा से, चंपई सोरेन सरायकेला से, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से। 11 महिलाओं को जगह मिली है। आप ये देख सकते हैं कि 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है और अब 2 ही ऐसी सीट्स हैं जिस पर आखिरी मुहर लगनी है। 66 उम्मीदवार, 68 सीटों की विधानसभा है और मैदान में उतरने की पूरी तैयारी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो बीजेपी की झारखंड की पहली सूची की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 66 उम्मीदवारों के नाम तय हैं। बाबूलाल मरांडी धनवार से, सीता सोरेन जामताड़ा से, चंपई सोरेन उनको सरायकेला से बीजेपी ने मैदान में उतारा है। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से किस्मत आजमाएंगी। 11 महिलाओं को खासतौर से इस बार जगह मिली है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब केवल 2 ही सीटें बाकी हैं जिसका ऐलान होना बाकी है। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, पहली लिस्ट और 66 नाम सामने हैं अब। जी हाँ, तो बीजेपी ने कल ही तय किया था कि 68 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। राज्य में 81 सीटें हैं। बाकी सीटें जो है उसने अपने सहयोगी दलों को दी है, जिसमें 10 आजसू को दी है, 2 जेडीयू को और 1 चिराग पासवान को दी है। लेकिन बड़ी बात यह कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 2 सीटों को छोड़कर, जो उसके कोटे की 68 सीटें हैं, इनमें 2 को छोड़कर बाकी 66 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, जो कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है इस चुनाव में, उनको पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है धनवार से। इसी तरह चंपई सोरेन, जो कि हाल ही में जन्म छोड़कर के आए हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सरायकेला से बीजेपी ने टिकट दिया है। और दिलचस्प बात यह कि उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी बीजेपी ने घाटशिला से टिकट दिया, यानी पिता पुत्र दोनों को बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी मीरा मुंडा को भी टिकट दिया गया है। इसी के साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री है रघुवर दास, जो कि इन दिनों उड़ीसा के राज्यपाल है, उनकी बहू को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस तरह से मीरा मुंडा, जो कि पोटका से चुनाव लड़ेंगी, इस तरह से बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें अगर हम अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की बात करें तो 24 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर बीजेपी ने 7 उम्मीदवार अभी तक उतारे हैं। कुछ जो आदिवासी उम्मीदवार है उनको सामान्य सीटों पर भी बीजेपी ने उतारा है। तो ये इस तरह से बीजेपी ने कोशिश की है यहाँ पर कि जो तमाम उसके दिग्गज नेता हैं उनको इसमें समावेश किया जाए, जिसमें कि अर्जुन मुंडा है, चंपई सोरेन है, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, जो बीजेपी के पास एक से एक बड़े चेहरे थे, उन सबके या तो खुद उनको मैदान में उतारा गया है या उनके रिश्तेदारों को टिकट देकर उन्हें साथ देने की कोशिश की है। बीजेपी का प्रयास यही है कि इसमें जो क्षेत्रीय संतुलन है, जाति संतुलन, उसको साधा जाए और इसमें 11 महिलाओं को बीजेपी ने अपनी पहली सूची में जगह दी है। अब बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और अब ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आपको लगता है बीजेपी इस बार मैदान में उतरेगी झारखंड में खासतौर से? देखिए, सिकता झारखंड का इतिहास ये है कि इसमें जो सत्ता में पार्टी होती है वो वापसी नहीं करती है। तो बीजेपी को इसी बात पर उम्मीद है कि यहाँ पर ये ट्रेंड जो है वो जारी रहेगा और एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उठाने में वो कामयाब रहेगी। महिलाओं के लिए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने पैसा देने की बात कही है। ये वही योजना है जो कि मिलती जुलती, जो कि मध्य प्रदेश और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में भी घोषित की गई थी। इसके साथ ही बीजेपी ने दूसरा जो बड़ा मुद्दा बनाया है वो आदिवासी बनाम बांग्लादेशी घुसपैठियों का बनाया है, जिसके बारे में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभाओं में जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी इसको भी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। तीसरा बड़ा मुद्दा बीजेपी का भ्रष्टाचार का होगा यहाँ पर, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो उन्हें जमानत पर आजकल बाहर हैं, इसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। तो ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिन्हें लेकर बीजेपी चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। जी, इस बीच खबर ये भी आ रही है अखिलेश कि बीजेपी के जो विरोधी खेमे हैं
वो टिकट बंटवारे को लेकर उनमें आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अभी कुछ ही देर पहले हमने एक खबर भी चलाई कि आरजेडी नाराज है कि हेमंत सोरेन ने जितनी सीटें उनको चाहिए थी नहीं दी है वहां पर। जी हाँ, कल ही आरजेडी की ओर से कहा गया था कि वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कल ही तेजस्वी यादव भी रांची पहुंच गए थे। अन्य जो आरजेडी के नेता हैं वो भी रांची में थे। उनकी मुलाकात भी हेमंत सोरेन से हुई। आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण था इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की भी आज वहां पर सभा हुई है। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही थी कि आरजेडी को कि वो जो पिछली बार उनको मिली थी 7 सीटें, उससे कहीं ज्यादा सीटें इस बार दी जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि ज्यादा सीटें देने के पक्ष में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी को नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 70 सीटों पर तो वे खुद ही यानी कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेंगे। बाकी 11 सीटें ही जो बचती हैं उसमें जेएमएम, सीपीआई एमएल और जो अन्य पार्टियां हैं, अन्य सहयोगी दल उनके हैं, उनको उसमें एडजस्ट किया जाएगा। तो इस तरह से मोटे तौर पर अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन आरजेडी इसको लेकर के खुश नहीं है। आरजेडी चाहती है कि उसको सीटें ज्यादा मिले। ऐसे में अब ये देखने की बात होगी कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस क्या कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं, क्या अपने कोटे की कुछ सीटें वो आरजेडी को, अन्य दलों को देते हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।